शेयर मार्केट बयान में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसका जो नाम है आपको कहता है कि बाइकॉन एलटीडी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बाइकॉन एलटीडी की बात किया जाए तो आज के डेज में करीब करीब कहता है कि 8% इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो कहता है इस चैनल में आपका बने रहे, क्योंकि आपका लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की आपको कहता है कि बात किया जाएगा वन बाय वन करके। तो यहाँ पे देखने का कोशिश करते हैं। तो आज के डेज में कहता है कि जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यार 360 के आसपास में आपका ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिली, उसके बाद लगातार यहाँ से उसके बाद सपाट बनाए हुए है। यदि यहाँ पे बात करते हैं, कहते हैं कि बाउन खाई की यदि बात करते हैं, बाउन खाई नहीं बल्कि आज के डेज में ओपन जो हुआ था 363 के आसपास में ओपन हुआ है। हाई जो बनाया है 388 के आसपास से बनाया है। लो की यदि बात करते हैं तो 363 के आसपास से बनाया है। मार्केट कैप आपका कहता है कि 46,000 करोड़ के आसपास से बनाया है। पी रेशियो जो है 32 के आसपास में, और यह कंपनी लाभांश देती है जिसमें 0.13% के आसपास में देखने को मिल रही है। यदि वहीं पे बाउन खाई की यदि बात करते हैं तो 395 के आसपास से बनाया है। बाउन लो की बात करते हैं तो 240 के आसपास में बनाया है। अर्थात करीब करीब कहता है कि 50 to 60% के आसपास में आपका कहता है कि रिटर्न्स आपका देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कुछ कुछ इससे कहते हैं कि हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 5 डेज, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, और कहता है कि 5 सालों के डाटा को चेक कर लेते हैं। यदि यहाँ पे 5 डेज़ के डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज़ में कुल मिलाकर जो यहाँ पे कहता है कि रिटर्न्स जो देखने को मिलती है वो 6% के आसपास में देखने को मिल रही है। जो 360 के आसपास में था, लगातार तेज़ी के बाद कुछ करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी यहाँ पे बनी रही। यदि वहीं पे बात करते हैं 1 मंथ के डाटा को, तो 1 मंथ में कुल मिलाकर कहता है कि 5% के आसपास में इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। जो करीब करीब कहता है कि 370-80 के आसपास में था, सपाट के बाद करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली, उसके बाद करेक्शन के बाद इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। यदि वहीं पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में काफ़ी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलती है। कहता है कि 6% का, तो यहाँ पे कहता है कि 6% का कहता है तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि पहले आपको कहता है करेक्शन था, फिर तेज़ी था, फिर आपका तेज़ी, फिर करेक्शन, उसके बाद तेज़ी, फिर करेक्शन, उसके बाद तेज़ी आपका कहता है कि बरकरार रही है। यदि वहीं पे 1 साल के डाटा को चेक किया जाए तो 1 साल में आपको कहता है जो रिटर्न्स देती है वो 38% के आसपास में दी है, यानी रिटर्न ठीक ठाक ही है। लेकिन थोड़ा सा रिटर्न्स ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। इसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिलती है काफ़ी, लेकिन कम डेज में देखने को मिल रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म के देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक है। नीचे से आपको कहता है कि यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली, फिर करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, तेज़ी, फिर करेक्शन, उसके बाद तेज़ी बरकरार रही है। यदि वहीं पे बात करते हैं 5 सालों के डाटा को चेक करते हैं तो 5 सालों में 5 साल का डाटा ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे हाल फिलहाल का कहता है IPO लॉन्च हुआ था, वही आपका डाटा यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। जो आपका कहता है कि 38% के आसपास में तेज़ी देखने को मिलती है। जो एक टाइम में कहता है कि 250 के आसपास में था, उसके बाद तेज़ी के बाद 400 के लेवल को भी क्रॉस किया, उसके बाद करेक्शन हुआ, जो करेक्शन के बाद 200 के अग्रसर हुआ, उसके बाद पुनः यहाँ से तेज़ी बरकरार होते हुए 400 के लेवल को आपका अग्रसर किया गया है। तो यदि यहाँ पे इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो टारगेट प्राइस जो आपका बनकर आती है, एक ही टारगेट प्राइस आपका फिलहाल बनकर आ रही है 400, क्योंकि 1 ईयर के आसपास में ही आपका इंडिकेशन आपका दिख रहा है कि 395 400। तो 400 नहीं बल्कि हमारे अनुसार से ये जो टारगेट प्राइस है 400 के ईजी से ब्रेक करेगा और 450 के लेवल को आपका कहता है कि जाने का कोशिश करेगा। यदि यहाँ पे बात किया जाए इसकी कहते हैं कि सपोर्ट लेवल की यदि बात किया जाए कि यह शेयर कहाँ तक गिर सकती है, तो यह जो शेयर है इस प्राइस लेवल पे एक कहता है कि सपोर्ट लेवल आपका बना सकती है यहाँ पे इस जोन में। तो ये लेवल में आपका कहता है कि इसकी स्टॉप लॉस आपका प्राइस आपका लिया जाएगा, जिसमें करीब करीब कहता है कि 358 के आसपास में आपका बनकर आती है। तो हमारे अनुसार से यदि इससे कहता है कि स्टॉप लॉस की यदि बात करते हैं तो स्टॉप लॉस आपका बनकर आते हैं 350 रुपीज़। तो 350 से आपका नीचे जाता है तो एग्जिस्ट होना चाहिए। तो फिर भी आपको कहता है, जो भी आपको कहता है कि फिनंशियल जो भी आपका एडवाइज़र है उसके द्वारा एक बार सलाह ले ले, उसके बाद इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे इस चैनल में बहुत सारे शेयर्स के बारे में और बहुत सारे न्यूज़ के बारे में बताया जाता है। तो आपका सब्सक्रिप्शन हमारा कॉन्फिडेंट देता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।